सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए नेताओं से सवाल नहीं कर सकते हैं तो आप अपना डीएनए एक बार चेक कराइए। पेट्रोल का दाम पे चर्चा नहीं होगा, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है 3 ट्रिलियन के नीचे आ गया उस पे चर्चा नहीं होगा, कोरोना में जब देश मर रहा था तो देश के पूंजीपतियों की संपत्ति कैसे बढ़ रही थी इस पे चर्चा नहीं होगा, सड़क एक्सीडेंट जो है देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पे चर्चा नहीं होगा। हम अपना तुलना अमेरिका से नहीं करते, हम तुलना करते हैं अरे पाकिस्तान से हम मजबूत है ना। आप लोगों को बता रहा हूँ डिजिटल मीडिया पे प्रतिबंध लगवाना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया। तेज आवाज में जब आप बोलते हैं तो आपको डर नहीं लगता? देखिए, नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। सन ऑफ बिहार, बिहार का एक ऐसा शख्स, एक ऐसे पत्रकार जो इस समय जमीन से लेकर सरकार के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं और पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुके हैं। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, मनीष कश्यप जी। सर, सबसे पहले तो हमारा भारत एक नई सोच में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सरकार के खिलाफ हम लोग नहीं हैं, सत्ता के खिलाफ भी नहीं है, हम लोग गलत सिस्टम के खिलाफ है कहीं भी। और गलत सिस्टम के खिलाफ सबको होना चाहिए। सरकार अगर अच्छा काम करता है तो उसकी हम लोग प्रशंसा भी करते हैं। अनेकों मुद्दे पे हम लोगों ने सरकार का प्रशंसा किया अच्छे कामों में। लेकिन अगर सरकार के नाक के नीचे अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग उन चीजों को दिखाते हैं कि गलत ना हो ताकि सरकार तक बात पहुंचे और उसमें सुधार हो। तो सरकार के खिलाफ होना एक अलग बात है और सिस्टम के खिलाफ होना एक अलग बात है। गलत सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो है विपक्षी पार्टियां होती है और गलत सिस्टम के खिलाफ इस देश का हर एक वो राष्ट्रवादी नागरिक होता है जिसे राष्ट्र से प्यार है। तो हमें भी कहीं नहीं तो कहीं देश से प्यार है, इसलिए जो है गलत सिस्टम के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते रहते हैं। सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपने देश से प्यार है और सत्ता से सवाल होने भी चाहिए, सिस्टम से सवाल तो होने ही चाहिए। सत्ता के सिंहासन पे जो भी नेता बैठा हो उससे सवाल होना चाहिए। और अगर आप सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए नेताओं से सवाल नहीं कर सकते हैं तो आप अपना डीएनए एक बार चेक कराइए, कहीं नहीं तो कहीं उसमें खोट होगा। क्योंकि राजा रामचंद्र जी जब सत्ता में थे तो उनसे भी सवाल हुआ, श्री कृष्ण थे सत्ता में तो उनसे भी सवाल हुआ, यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म को मानने वाले से मैं कह देना चाहता हूँ पैगंबर जब मतलब मुस्लिम धर्म का संस्थापना किए थे सऊदी अरबिया में तो उस समय उनसे भी सवाल हुआ था। यहूदी धर्म का जब संस्थापना हुआ जेरूसलम में इजराइल में तो उस समय उनसे भी सवाल हुआ था। ईसा मसीह जब शुरुआत किए थे अपने धर्म का तो उनसे भी सवाल हुआ था। तो सवाल होना चाहिए और सवाल जो है पॉजिटिव वे में होना चाहिए, निगेटिव वे में नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी हाल ही में गुजरे हैं 2022, अब आने वाला समय 2024 का है, लोकसभा की तैयारी चल रही है और अब उपचुनाव का भी ऐलान हो गया है यूपी के अंदर। अगर हम 2024 की सियासत की अगर बात करें तो क्या लगता है कि सियासत की डगर किस तरफ जा रही है, चाहे वो ज्ञानवापी का मुद्दा रहा हो या फिर मथुरा का मुद्दा रहा हो, इसके अलावा कुतुब मीनार का भी हम मुद्दा लगातार देख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि सियासत की जो राह है किस ओर चल पड़ी है? देखिए, पॉलिटिकली मैं बातें करता ही नहीं हूँ, जो भी है किसका सरकार बनेगा किसका नहीं बनेगा वो सब बातें जो है बड़े बड़े चैनल वाले ने ठेका लेके रखा है। कॉपीराइट उन लोगों का उस पे है कि हमने जो है एग्जिट पोल कर लिया, इस बार इनकी सरकार बन रही है, इनकी सरकार बनवा देना है, वो उस पे वो लोग करते हैं। हम लोग जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, छोटे छोटे इशूज को उठाते हैं, वहाँ पे समस्या का समाधान दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने ज्ञानवापी का बात बोला, मथुरा का बात बोला, जो कुतुब मीनार का बात बोला, देखिए ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और इन लोगों को अपने गाइडलाइंस में जो है इस पे रिसर्च करना चाहिए और जो सही तथ्य है वो लोगों के सामने आना चाहिए। जैसे हमारे इतिहास के पन्नों में बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे आतताई आक्रमणकारियों के बारे में भी अच्छा दिखाया गया था, जो उसमें सुधार होना चाहिए। अगर मथुरा अगर रिसर्च होता है, मथुरा पे अगर वहाँ पे कुछ इतिहास के पन्नों में कुछ गलत तरीके से उसका जिक्र किया गया है, कुछ छेड़छाड़ किया गया है तो उसमें सुधार होना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद है कि मंदिर है वो जांच का विषय है, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जल्द निर्णय ले। लेकिन इन सब चीजों को लमराया जाता है, बड़ा किया जाता है। इसलिए बड़ा किया जाता है कि जितना ज्यादा दिन तक विवाद होगा, हिंदू मुस्लिम में उलझे रहेंगे लोग। पेट्रोल का दाम
पे चर्चा नहीं होगा, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है 3 ट्रिलियन के नीचे आ गया उस पे चर्चा नहीं होगा, कोरोना में जब देश मर रहा था तो देश के पूंजीपतियों की संपत्ति कैसे बढ़ रही थी इस पे चर्चा नहीं होगा, सड़क एक्सीडेंट जो है देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पे चर्चा नहीं होगा, इस देश में 90% लोगों के पास 10% संपत्ति है और 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है, इन सब चीजों पे चर्चा नहीं होगा। तो ये कहीं नहीं तो कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट को तत्काल जो है इसका समस्या का समाधान करना चाहिए और बेसिक मुद्दा पे हमें बातचीत करना चाहिए। बिल्कुल, अगर देश की मीडिया की बात करें, चाहे वो स्ट्रीम मीडिया की बात करें या डिजिटल मीडिया की बात करें, हाल फिलहाल जो जिन मुद्दों पे हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो मुद्दे बहुत ज्यादा हाईलाइट रहे। जमीनी मुद्दे पे बहुत कम बोलते हुए लोग नजर आते हैं। आप हैं जो जमीन के मुद्दों को उठाते हैं। इसके अलावा मैं ये समझना चाह रहा हूँ, सुनिए, मेरे जैसे अनेकों पत्रकार हैं जो जमीनी मुद्दा को उठाते हैं, लेकिन जमीनी मुद्दा को लोग देखना नहीं चाहते। मेन समस्या ये है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं यूट्यूब पे देखता हूँ विवादित मुद्दों पे बहुत सारे चैनल, बड़े बड़े चैनल जो है जब डिस्कस करते हैं तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग 1.5 लाख 2-2 लाख लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो को। उसका समरी जब आप फाइनल कंक्लूजन पे जाइएगा तो 0 सन्नाटा है। लेकिन जब आप एक्चुअल मुद्दों को दिखाइएगा, जैसे इस देश में जितने भी चैनल हैं, जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उनमें गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा ऐड आता है वो जो पाउडर होता है, ठंडक पहुंचाता है, जो बर्फ गिराता है आपके ऊपर, उसका, और एयर कंडीशन का, एसी का। लेकिन ये नहीं आता है कि आखिर इस देश को एसी की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर वो ठंडक पहुंचाने वाले पाउडर की जरूरत क्यों पड़ी। आज देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग। आपको मैं ग्लोबल वार्मिंग पे बोलूंगा तो आपका वीडियो लोग देखना तक नहीं पसंद करेंगे। सबसे बड़ा समस्या 49 डिग्री टेम्परेचर चला गया और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज्यादा मौतें जो है आम आदमी की होती है। अभी जो है हवा इतना प्रदूषित हो गया है कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगा। बस आलतू फालतू मुर्गा बुला लो, चैनलों पे लड़ा दो और इन्हीं सब चीजों पे चर्चा होता है। तो इन सब चीजों पे चर्चा ना होकर जमीनी मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करें तो भारत का मीडिया 150वें नंबर पर आ गया। 142वें नंबर पे पिछले साल पिछले साल था। 8 स्थान खिसक 142वें नंबर पे पिछले साल था। इस साल और मेहनत किया है थोड़ा सा और एकदम लगातार मेहनत कर रहा है, तो 150वें नंबर पे पहुंच गया। और पाकिस्तान 197 पे पहुंच गया। ये चर्चा का विषय पाकिस्तान 100 और चीन जो हमसे भी पीछे है, चर्चा का विषय है। लेकिन पहले नंबर पे कौन है वो चर्चा का विषय नहीं है। हम अपना तुलना अमेरिका से नहीं करते, हम तुलना करते हैं अरे पाकिस्तान से हम मजबूत है ना, लेकिन हम चीन, रसिया, अमेरिका से कितना अर्थव्यवस्था में कमजोर है उस पे तुलना कभी नहीं करते हैं। तो ये समस्या है। 150वें नंबर पे अगर हम लोग, हमारी देश की मीडिया पहुंची है, तो इसके लिए आप सभी मीडिया बंधुओं को तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अथक प्रयास आप लोग करते रहे, एक दिन आप लोग पीछे से नंबर 1 जरूर आएंगे और तब ये मुद्दा जो है चर्चा का विषय होगा। उसके पहले जब तक पाकिस्तान हमसे पीछे है, चीन हमसे पीछे है, तब तक ये चर्चा का विषय नहीं होगा। डिजिटल मीडिया की अगर बात करें तो वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए नजर आ रही है, चाहे वो आप मनीष कश्यप के रूप में। मीडिया से तो बड़े बड़े मीडिया वाले डरे हुए हैं। शायद आपको लोगों को नहीं पता है, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। डिजिटल मीडिया पे प्रतिबंध लगवाना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया, और सरकार इस पे चर्चा भी कर रहा है। बहुत कड़ा नियम आने वाला है डिजिटल मीडिया पे, बहुत कड़ा नियम आने वाला है। और जब कड़ा नियम आ जाएगा तो 99% डिजिटल मीडिया वाले खत्म हो जाएंगे। तो बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं, जिनका वीडियो आप जाके देखिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे जाके देखिए। अब तो टीआरपी पहले टीवी चैनलों पे गिना जाता था, अब यूट्यूब फेसबुक के व्यू से गिना जाता है सोशल मीडिया के दौर में। तो उनका जाता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और छोटे लेवल के जो पत्रकार, डिजिटल पत्रकार है, उनका 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। तो वो लोग भी डिजिटल मीडिया से डरे हुए हैं और सरकार भी नहीं चाहता है कि डिजिटल मीडिया जो है भारत में आगे बढ़े, और बड़े बड़े चैनल वाले भी नहीं चाहते हैं डिजिटल मीडिया भारत में आगे बढ़े। तो मनीष कश्यप जी, सन ऑफ बिहार आपको कहा जाता है, धीरे धीरे क्या आप सन ऑफ इंडिया होने जा रहे हैं? नहीं, इस पे वो ये चर्चा का विषय ही नहीं। और इसके बारे में मतलब कि यूपी में एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया था कि भैया आप सन ऑफ बिहार बोलते हैं, हम लोग आपको सन ऑफ हिंदुस्तान मानते हैं। यूपी में, मतलब मेरे पे वीडियो पे कमेंट है, ऐसा है। ये जो है उपाधि जो है किसी ने मुझे दिया, यहाँ पे किसी ने दिया। अब मैं तो एक्चुअल में नेशनलिटी में इंडियन ही लिखता हूँ ना, हिंदुस्तानी ही लिखता हूँ अपने। अब अगर किसी दिन सन ऑफ हिंदुस्तान मिल जाएगा उपाधि तो इसमें
मतलब कि मेरे लिए तो अच्छी ही बात होगी ना, कोई भी चाहता है आगे बढ़ना, तो मैं भी चाहता हूँ, और ये अच्छी चीजें हैं। अगर आपको पद्म श्री दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, बाद में भारत रत्न दिया जाता है, तो अच्छा लगता है ना, तो ये चीजें हैं। हाँ। अच्छा सर, इसके अलावा और एक चीज़ समझना चाहेंगे कि आपके करियर को काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन जब आप फील्ड पर उतरते हैं तो सच तक आपके चैनल का नाम है और पूरी बुलंदी के साथ अपनी बात को ज़मीन पर रखते हैं और लोगों को पसंद भी आता है। तो ये इतनी तेज आवाज़ में जब आप बोलते हैं तो आपको डर नहीं लगता? देखिए, मेरा जब चैनल पे वीडियो जाके आप देखिएगा तो बहुत सारा वीडियो है, मतलब 50% वीडियो है जो मैं बहुत लिबरल तरीके से एकदम सॉफ्ट टोन में बात किया हूँ। 50% वीडियो एकदम आराम से, 50% वीडियो है जो हार्ड टोन में बात किया हूँ, ठीक है। और डर सबको लगता है, अगर कोई बोले कि मुझे डर नहीं लगता है, डर श्री कृष्ण को लगा था। उनका नाम रणछोड़ दास पड़ा था उनका नाम, कि रण को छोड़ के वो भागे थे। राजा रामचंद्र जी को भी जो है रावण से एक समय डर था, तो उन्होंने अपने सेना को मजबूत किया था। तो डर सबको लगता है, तो डर अगर आपको लग रहा है तो डर के समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो वही हम लोग ढूंढते हैं, अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, और फिर डर के आगे जीत हो जाता है। अच्छा, पत्रकारिता की भी बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं पत्रकारिता का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और लोगों का भरोसा भी कम हो रहा है। तो उस भरोसे को कैसे जीता जाए? इसके लिए ना पत्रकार दोषी है, ना मीडिया हाउसेस दोषी है, इसके लिए लोग दोषी हैं। आप चैनल पे जाइए, ग्लोबल नेशनल न्यूज से मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल न्यूज चैनल पे ग्लोबल वार्मिंग पे जब चर्चा होगा तो लोग उस चैनल को स्विच कर देंगे, दूसरे चैनल पे चले जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा करके देखिए, इस देश में 10% जीडीपी जो है माइनस होता है रोड एक्सीडेंट की वजह से इस देश में, उस पे चर्चा करेंगे, नेशनल न्यूज पे स्विच कर देंगे, लोग स्विच कर देंगे। लेकिन देखिए, एगो दाढ़ी वाला को बुला लीजिए, एगो टिक्का वाला को बुला लीजिए, दोनों आपस में जब एक दूसरे को गरियाएगा और बीच में नहीं चुप नहीं चुप नहीं चुप नहीं चुप, जब बीच में एंकर बैठ के करेगा कि तुम चुप तुम चुप तुम चुप, तो लोग उसको टीआरपी देते हैं। तो मीडिया से ज्यादा दोषी हम हैं कि हम खुद एक्चुअल मुद्दा को नहीं देखना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा एक हमारा सवाल और है जो कि शायद व्यक्तिगत हो सकता है, और लगातार आपके प्रशंसक आपसे पूछ भी रहे हैं, और लगातार हम देखते हैं कि कमेंट्स बॉक्स पे वो कमेंट भी करते हैं कि मनीष भैया शादी कब कर रहे हैं? देखिए, अब हम लोग जो है, हम लोगों का बाल ओल पक गया है, आप देख सकते हैं, ये चीज़ है। अब हम लोगों का शादी वादी होने वाला नहीं है, जो फैक्ट बात है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। किसी भी लड़की को चाहिए होता है हैंडसम पति, समय देने वाला पति, जो समय दे सके और समय बिता सके, उसको घुमा सके, ठीक है। और किसी भी पिता को चाहिए कि वो अपनी बेटी का शादी उस आदमी से करे जो विवादित आदमी ना हो, जिसको मतलब कि जिसके पास सरकारी नौकरी हो या जो वेल सेटल्ड हो, चाहे प्राइवेट में हो सरकारी में हो। किसी भी पैरामीटर पे हम लोग जो है वो खरा नहीं उतरते। पहला इसका आपका मातृभूमि तो ये चीजें है, बाल बोल पक गया है तो फिर ऐसे भी लड़कियां पसंद करती नहीं है। चेहरा से भी हम लोग शाहिद कपूर जैसा दिखते नहीं है, हैंडसम। मैंने किसी वीडियो में आपका देखा था, आप कह रहे थे कि जल्द ही खुशखबरी मिलेगी और आप तक लड्डू पहुंचेगा, आप किसी व्यक्ति से बोल रहे हैं। देखिए, वो कभी कभी जो है ना, मम्मी जो है मुझे परेशान करते रहती है, तो मैं बोल देता हूँ। मेरा एक छोटा भाई है, उसका शादी वादी हो चुका है। मैं अभी इसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं धरती पे आया हूँ तो मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे इतिहास के पन्ने में मेरा नाम दर्ज हो, और अच्छा करूं। औरंगजेब जैसा बुरा नहीं करूं, बख्तियार खिलजी जैसा बुरा नहीं करूं, वो कौन तुगलक था तो उसके जैसा बुरा नहीं करूं, कुछ अच्छा करूं। महाराणा प्रताप जैसा करूं, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा करूं, ऐसा कुछ अच्छा हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान जैसा अच्छा करूं, तो उसके बाद से मम्मी और घर परिवार वाले, आप लोग जिससे बोलिएगा शादी कर लूंगा। लेकिन उसके पहले इसके बारे में मैं सोचता ही नहीं हूँ। आप काफी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपको राजनीति का भी अनुभव है और जमीनी स्तर पे लगातार मुद्दों को उठाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई नेता पसंद आता हो या कुछ नेताओं की जो खूबियां हो जो आपको पसंद आती हों? बहुत सारे नेता मुझे पसंद है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी मुझे पसंद है, लाल बहादुर शास्त्री पसंद है मुझे। इंदिरा में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखती हैं, इंदिरा गांधी में
बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखती हैं। तो ठीक है, ऐसे नेता, दिग्वंत नेता मुझे पसंद है। अभी वर्तमान समय में भी बहुत सारे नेता मुझे पसंद है। तो बहुत सारे नेता पसंद है, अगर उनका मैं नाम रख दूंगा तो लोग बोलेंगे कि किसी एक पार्टी का हो गया है। तो मान लीजिए कि मैं दो नेता का नाम रखूं, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का। तो बीजेपी का नाम रखूंगा तो कांग्रेस या कांग्रेस का नेता का नाम कट करके अब बीजेपी का चला देगा, बोलेगा ये कांग्रेस भाजपा ही है, भाजपा सेम। तो इसीलिए वर्तमान समय में किसी नेता का नाम नहीं रखना चाहता हूं। लेकिन वर्तमान समय में भी बहुत सारे नेता हैं जो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और देश का हर एक राज्यों में बहुत सारे नेताओं से हम लोग मिलते हैं, अपने बिहार में भी मिलते हैं, तो वो अच्छा लगते हैं। हालांकि उनका सिलेक्शन जो है गलत तरीके से गलत पार्टी में रहता है, लेकिन अच्छे लगते हैं ये चीजें। वो जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी को एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जैसे अगर कांग्रेस में है तो उनका मुद्दा जो है कांग्रेस से नहीं मैच करेगा, भाजपा में है तो उनका मुद्दा जो है भाजपा से नहीं मैच करेगा। बहुत सारे भाजपा के नेता मिलते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत होती है तो हमारे बातों से सहमत रहते हैं। बहुत सारे कांग्रेस के नेता मिलते हैं तो वो हमारे बातों से सहमत रहते हैं। तो ये चीजें हैं। विचारों में मतभेद होना चाहिए, मन में भेद नहीं होना चाहिए। देखिए, राजनीति में यही चीजें है। पहले जो है राजनीति आज से 15 साल 10 साल 15 साल पहले की ठीक ठाक थी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है सबको लेके चलते थे। मनमोहन सिंह का भी पहला कार्यकाल रहा, वो ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा रहा पहला कार्यकाल। उसके पहले भी बहुत सारे पीवी नरसिम्हा राव बने। अपना इंदिरा गांधी के समय में एक गलत हुआ, डिक्टेटरशिप जो है, आपातकाल जो है वो गलत हुआ। बाकी आप गलत नहीं, हाँ वो गलत है भाई, क्यों नहीं मानेंगे, वो गलत था। आपातकाल देश मतलब नहीं लागू होना चाहिए। लेकिन अगर उस चीज को अगर निकाल दिया जाए, इंदिरा के पीरियड से सिर्फ उस पीरियड को निकाल दिया जाए, तो इंदिरा वन ऑफ द बेस्ट आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, वो पीएम थी, नो डाउट। मतलब कि प्रशंसा होना चाहिए। तो ये चीजें हैं, सबका अपना निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और सबका देखने का तरीका। शायद मेरा जो देखने का तरीका है, जो मैं जिसे गलत कह रहा हूँ वो किसी के नजर में अच्छा भी होगा। तो ये चीजें हैं। तो बहुत सारे नेता मुझे पसंद पहले भी थे, अभी भी हैं, और बहुत सारे नेता जो है मैं पहले भी उन लोगों को नापसंद करता था, अभी भी नापसंद करता हूँ। अच्छा, जब आप किसी भी पद पर हों, जहां पर भी हों, अपना काम अगर 100% ईमानदारी के साथ करें, चाहे हम हों या आप हों, तो जाहिर सी बात है समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। ये किताबों का भाषा है 100% ईमानदारी। अरे 90% ईमानदारी से काम कर दीजिएगा ना तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। 90%। आप अपना काम कितने प्रतिशत ईमानदारी से करते? अब ये पैरामीटर मैं नहीं ना तय कर सकता। अब न्यूटन महान थे, न्यूटन का लॉ जो है दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो बात के साइंटिस्ट ने तय किया। अब मैं कितना प्रतिशत, अब जैसे मैं मोदी जी से बोलूं कि 18 घंटा काम करता हूं, 18 घंटा, लेकिन काम 18 घंटा किसके लिए करता हूं वो इंपॉर्टेंट है। 18 घंटा में 17 घंटा मोदी जी जो है अपना प्रचार करने के लिए काम करते हैं, बीजेपी का प्रचार, बीजेपी का बढ़ाओ। तो कुछ लोगों को ये पसंद है कि वो चलो बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, कुछ लोगों को ना पसंद है। तो अब मैं जो काम कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? देश के लिए कर रहा हूं, समाज के लिए कर रहा हूं, खुद के लिए कर रहा हूं, वो देश के लोग डिसाइड करेंगे, तो वो लोग बताएंगे। ये थे मनीष कश्यप जी, जिनसे हमारी मुलाकात हुई और बातचीत हुई। तमाम विषयों पर इन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल सिंह के साथ मैं जितेश सिंह चौहान, नमस्कार, जय हिंद।